क्या कर रहे हैं आप? अरे आप ऐसे भाग क्यों? अरे हुआ क्या है? ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? मैंने सुना है वक्त के साथ लोगों की पसंद अच्छी हो जाती है, पर तुम एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। इतना वक्त मेरे साथ रहकर तुम्हें किसी एक्टर, किसी मॉडल, किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहिए था, लेकिन तुम, हालांकि तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मेरे जैसा हो, जिसमें मेरी क्वालिटीज हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा होना चाहिए था ना जैसे लोग पसंद करें। अरे क्या देख लिया तुमने इस प्रोफेसर में? प्रोफेसर नहीं, क्या 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 नाम है इसका? अध्यापक चंपक। मतलब नाम में भी पक, काम में भी पक, और पक पक करके लोगों को पकाता है। हाँ? What's he got that I don't have? बताओ क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? अरे इसकी मूछें तो देखो। हाँ? Please don't tell me that you like his mooch. हाँ, ऐसे लगता है कि चार्ली चैपलिन और नथुलाल के कॉम्बिनेशन का मूछ रखा है इसने। Well, I like चार्ली चैपलिन, but नथुलाल I don't like. And him definitely not. इसकी मूछें और चश्मे तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अब मुझे पता चला तुम्हें चंपक क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी चश्मे जो है तुम्हें उसकी याद। क्या बोल रहा है अभी तू? क्या बोले जा रहा पागल? क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं बोल रहा था मैं, छोड़ो ना उसको। नहीं बोल क्या रहे थे आप? अरे मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा था मैं। कुछ नहीं किया, कुछ तो बोल रहे थे आप। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ अभी आप कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते रुक गए। क्या बात थी अभी बताइए मुझे। It's not important, मैं बोल रहा हूँ। बताइए, बोला ना। वो चश्मों में वो सूरज जैसे नहीं लग रहे। अरे मेरा मतलब आराम से। ये I didn't mean in a bad way, पर तुम्हें हमेशा ये प्रोफेसर और टीचर टाइप के लोग ही पसंद आते हैं। अरे किसी ऐसे को सिलेक्ट करो ना जिसके साथ मैं compete कर सकूं, जिसे देखकर मैं बोल सकता हूँ हाँ इसमें वो बात है जो मुझ में नहीं है। कोई 8-10 पैक वाला मॉडल हो, कोई 10-12 अवार्ड जीता हुआ एक्टर हो, या फिर कोई इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, तो बात समझ में आती है। तुम ऐसे फुंतरू लोगों क्यों पकड़ती हो जिनके सामने मुझे समझ में आता है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ? तो आपको लगता है वो आपसे बेटर है? बेटर माय फुट बेटर नहीं है, बटर है, पीनट बटर जो एक बार चिपक जाए तो छूटने का नाम नहीं लेते। अब होगा, अगर होगा तो किसी एक दो चीज में अच्छा, लेकिन मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं कि मुझसे अच्छा है? अभी you're such an idiot, man. तुम कितना बोलती हो, इतना क्यों बोल रही हो? अब बाकी खबर मैं जाकर उससे लेता हूँ, इंटरव्यू लेकर आता हूँ उसकी। दादी ठीक कह रही थी, इन्होंने तो नहीं बोला लेकिन इनकी हरकतें बता रही हैं कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे उस चंपक के साथ देखकर जल रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि इनकी उसकी जैसी मूछें क्यों नहीं है। देखती हूँ अब क्या करते हैं। मैं क्यों नहीं सुन पाई अभी प्रज्ञा को क्या कह रहा था? निखिल को फोन करने की जगह मुझे यहाँ आना चाहिए था। माय गॉड निखिल मैं तुम्हें बता नहीं सकती बाहर कितना मजा आ रहा था। अब चंपक के आते ही ना अभी को जैसे जेलसी फील हो रही थी, वो बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। अभी ने प्रज्ञा से कुछ कहा? हाँ, अभी गुस्से में ना प्रज्ञा का हाथ पकड़ के उसे कोने में लेके गया। ऐसे मत देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं उनकी बातें सुनना भूल गई। पर आई एम श्योर अभी ने प्रज्ञा को बहुत डांटा होगा, और वो लोग जब वापस आए तो अभी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। उसने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया कि चंपक यहीं पे रहेगा। वो तो मैंने भी सुना, पर ऐसे किया क्यों उसने? ऑब्वियसली जेलसी में ना, वो उसे चंपक को इस घर में इसलिए रख रहा था कि प्रज्ञा को ये दिखा सके कि वो चंपक से ज्यादा बेटर है। हाँ, आई एम श्योर उसने दादी को भी यही कहा। श्योर क्या उसने दादी को यही कहा जो दादी चाहती है कि चंपक इस घर से चला जाए। वो तो यही चाहेंगी ना, अपनी प्यारी सी बहू को बचाएंगी उससे, और क्या। जो भी हो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी ने चंपक को इस घर में रुका के प्रज्ञा के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी। बेचारी प्रज्ञा। अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, और अब यकीन हो गया है कि उस चंपक को निखिल और तनु ने ही बुलाया। बस अब मुझे ये सुनना है कि ये दोनों उसे क्यों लेकर आए इस घर में। हमें इस रात का सबसे ज्यादा फायदा उठाना पड़ेगा। यही एक रात है जो हमारे प्लान को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी, और हो सकता है कि यही एक रात प्रज्ञा की आखिरी रात बन जाए। अब ये लोग क्या प्लान करने वाले? तुम क्या प्लान कर रहे हो? कहीं प्रज्ञा को परेशान करके उसे जगाने तो नहीं वाले? नहीं तनु, नहीं, जगाना नहीं है, सुलाना है। वो भी एक साथ कोसीली सुलाना है।
और जब अभी सुबह को उठ के उन्हें देखेगा सोते हुए, तो उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटेगा, फूफ। क्योंकि एक आदमी एक दूसरे आदमी को उसकी प्रियतमा के साथ चलते हुए तो देख सकता है, लेकिन सोते हुए नहीं देख सकता। और जब वो उसे देखेगा तो तब उसका गुस्सा लावा बनकर निकलेगा, और इस लावे से प्रज्ञा बचकर नहीं निकल सकती। तो अब तुम समझी स्वीटहार्ट कि आज की रात जब चंपक इस घर में है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज की रात हम प्रज्ञा को इस घर से निकलवा सकते हैं, और कल की सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। दादी, मैं एक दिन के लिए दिल्ली क्या गया, आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर हो क्या रहा है इस घर में, मुझे प्लीज कोई बताएगा। अच्छा, वो पूरब की तू आ गया है, क्या बताऊं कि तेरे पीछे क्या क्या नहीं हुआ है। हम सबने प्लान किया था कि भाभी का बर्थडे उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन बनाए। दी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया कि दी को इससे प्लान करने की जरूरत नहीं। वैसे भी कुछ भी प्लान करके क्या फायदा होता, हमेशा तो हम हार जाते। तनु और निखिल जो भी प्लान करते हैं हमेशा कामयाब होता है, और इस बार भी इस चंपक को मेरा बॉयफ्रेंड साबित करके आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुके, बाकी भी जीत जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाए। ऐसा क्या हुआ? पता तनु ने कुछ कहा? तनु के भड़काने से अभी ने कुछ कहा? नहीं दादी, न तनु ने कुछ कहा ना इन्होंने। मैंने तनु और निखिल की बातें सुनी। ऐसा क्या प्लान किया उन्होंने? जब इन्होंने निखिल को गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा तो मैंने तनु और निखिल का पीछा किया, और फिर मैंने उनकी बातें सुनी। ये तो हद हो गई। मतलब कोई जीतने के लिए इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है? सही कह रही हो रचना, ये लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि अभी की नजरों में दी को गिरा दे, और जब बात दी के अस्तित्व पे आ जाएगी तो दादी ऐसे में दी का डरना तो जायज है। वो लोग कोई इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं और पहली बार शायद उस प्लान में कामयाब भी हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया ना दादी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी कैसे नहीं होगा? आपने सुना नहीं अभी क्या कहा दी ने? सुना, अच्छी तरह सुना मैंने। वो जो प्लान करते हैं उनको करने दो। तुम सब लोग भूल गए कि हमारे और उनके बीच में कोई है, यानी अभी। जब तक वो है तब तक वो जीतने के लिए सोच भी नहीं सकते। दादी अभी इस सब में क्या करेगा? क्या करेगा? वो ही करेगा जो अब तक करता आया है। वो एक आम इंसान नहीं है, वो लाखों में एक है, सबसे अलग है वो। उसकी जगह कोई और होता ना, अपनी बीवी पे लगे इल्जामों के बाद उससे रिश्ता तोड़ के उसको घर से बाहर निकाल देता। बेशक अभी के दिमाग में भी ये ख्याल आया ही होगा, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि प्रज्ञा गलत कभी नहीं हो सकती। ये निखिल और तनु कितनी कोशिशें की हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, कर पाए क्या? नहीं ना। अरे जहाँ विश्वास है, प्यार है, भरोसा है, वहाँ वो दोनों कैसे जीत सकते हैं? तुम लोगों को जहाँ उनकी जीत नजर आ रही है ना, वहाँ मुझे उनकी सबसे बड़ी हार नजर आ रही। दादी मतलब ये कि मैंने अभी को समझाया, वो मेरा कहना मानता है भाई। मेरे समझाने से उसको दोबारा अपना प्यार याद आ गया। यही प्यार तनु और निखिल को जीतने नहीं देगा। सब आ गए, अब सबको खाना परोसो। एक को छोड़ के चंपक जी के लिए जो स्पेशल खाना बनाए वो लेकर आओ रॉबिन। इसके लिए स्पेशल खाना बना? प्रज्ञा जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरी इच्छा अनुसार खाना बनाया है, और वो भी अपने हाथों से। आप पहली बार मेरे घर आए तो आपकी खुशी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। आपको खुशी मिलेगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी।